सम्मानिया राखी जी, अरे हम रहते थे तुमसे लिपट कर तो कितना सच लगता था। हम रहते थे तुमसे लिपट कर तो कितना सच लगता था। सर्द अंधेरी रात में जानम एक दिया सा जलता था। तो अब तेरी बिरह की रातें, अब तेरी बिरह की रातें तो मिसाल तेरे बिंदा है, मिसाल तेरे बिंदा है। जान बहुत शर्मिंदा, जान बहुत शर्मिंदा है। तुझसे बिछड़ के, तुझसे बिछड़ के, बिछड़ के कि तुझसे बिछड़ के जिंदा है। जान बहुत शर्मिंदा प्रसंग को सुनिएगा, सुनिए और गौर से सुनिएगा। एक एक प्रसंग बता रहा हूं, सुनिए। अगर बात निकल के आएगी तो तालियां चाहूंगा, अपने आप बात निकल के आएगी। माता सीता का जब हरण कर लिया रावण ने और अशोक वाटिका में ठहराया, अशोक वाटिका में ठहराया तो मंदोदरी पहुंचती है। मंदोदरी पहुंचती है रावण के पास, अपने पति के पास, और कहती है तुमने कौन सा कार्य किया है? कौन सा कार्य किया? तुमने माता जगदम्बे का हरण कर लिया। तुमने माता जगदम्बे का हरण कर लिया होगा, स्वयं आदि शक्ति का हरण। रावण कहने लगा सुन मंदोदरी, सुन सुन मंदोदरी, सुन मंदोदरी, सुन सुन मंदोदरी, जिसने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का अध्ययन किया हो, होगा, उसको तू समझा रही है, उसको तू समझा रही है। सुन मंदोदरी, सुन 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 के सिया के हृदय में, अरे सिया हृदय में राम विराजे, मेरे हृदय में सीता है। सिया के हृदय में राम विराजे और मेरे हृदय में सीता है।
मंदोदरी सुन। सिया के हृदय में राम विराजे, मेरे हृदय में सीता है। और सीता के अतुलित शक्ति से सकल सृष्टि को जीता तो त्रिलोक के विजेता मैं त्रिलोक कहने लगा, त्रिलोक विजयी लंकाधिपति लंकेश्वर दशानन रावण। होगा त्रिलोक के विजेता मैं रावण कहने लगा कि मौत ही साची, मौत ही सच्ची सच्ची। गाना सुनिए। मैं जानता हूं तू मुझे बता रही है, मैं जानता हूं तू मुझे बता रही है कि मौत ही साची सहेली है। और मैं जानता हूं कि ये जीवन एक पहेली है। और क्या होगा? अगर लाइन खुल के आएगी तो तालियां चाहूंगा, एक साथ सभी लोग ताली बजाएंगे। होगा कि मौत ही साची सहेली है, अरे मौत ही साची सहेली है। तो मैं जानता हूं ये जीवन एक पहेली है। जियो। अब रावण फिर कहने लगा, क्या? मंदोदरी मंदोदरी सुन सुन। मैं जानता हूं कि नर के रूप में आए नारायण। वाह, कम समय अच्छा। नर के रूप में आए नारायण, जो रघुनंदन रघुराई है। और कुल के तारण तरण हित। सुनिए मंदोदरी और राखी जी आप भी सुनिए कि कुल के तारण तरण हित मैंने राज मचाई। तो देखा था, अरे देखा था मस्तक पर मैंने, मस्तक पर जब सिया का स्वयंवर हो रहा था तो वहां पर तुम्हारे मस्तक पे मैंने देख लिया था। क्या? हे राम, तुम्हारे मस्तक पर पिता मरण वनवास लिखा और हाथों पर इस लंकापति रावण का सत्या लिखा। मैं पहले से जानता था। और हे राम निमंत्रण देता हूँ, हे राम निमंत्रण देता हूँ, सीधे गढ़लंक चले आना। रावण के मोछ पिटारी को हे राम साथ लेते आना। मैं जानता हूँ, मैंने पहले से ही निमंत्रण दे रखा है कि देखा था मस्तक पर मैंने और देख ली मैंने, देख ली मैंने। वाह बेटे वाह। के देख ली मैंने हथेली है, के देख ली मैंने हथेली है। अरे वाह पंडित। तो ये जीवन एक पहेली है, ये जीवन एक पहेली। रावण कहने लगा, मुझे पता है वो नर नहीं नारायण है और हम सब उस परमात्मा के आगे खिलौना है। मैं भी ये भी मैं जानता हूँ कि ये जिंदगी 4 दिनों का मेला है। हम सब खिलौना है भगवान के हाथों का।
और मैं ये भी जानता हूँ ये जीवन 4 दिनों का मेला है। बहता पानी है, जीवन परीक्षा है। और ये जीवन परीक्षा है, हाँ, हर की जो भी इच्छा है। और क्या, जीवन बतासा है। उसी में सोनू को अब रावण कहने लगा, मंदोदरी सुन उद्धार किया ओ दे 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 दे। यह है सीतापुर एक्सप्रेस। कान छवि पढ़ लो आपकी भले बने हो ना। अब कितनी सुंदर ढोलक बजाते हो बेटे, छोटे छोटे हाथ। वाह बेटे, जीते रहो बेटे। क्या उद्धार किया लाखों का प्रभु ने, भव से पार लगाया है। और परम पिता परमेश्वर के जो शरणागत भी और सुन मंदोदरी कि मौत का मैंने वरण किया है। और बस कहने को अरे बस कहने को हरण किया, बस कहने को मैंने हरण किया है। क्या भाव है? क्योंकि जब भगवान कमलापत के यहाँ हम दो भाई जय और विजय पहरा दे रहे थे, तभी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र आ गए। और मैंने जब भगवान से मिलने के लिए मना कर दिया तो वहीं पर उन्होंने श्राप दे दिया कि 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान, और तुम्हें उधारेंगे स्वयं दीन बंधु भगवान। और ये मेरा पहला जन्म, ये मेरा दूसरा जन्म है। पहला जन्म मेरा था क्या हेणाक्ष और हिरण्यकश्यप का। दूसरा ये जन्म है मेरा रावण कुंभकर्ण। मुझे पता है 3 जन्मों तक उद्धार करने आएंगे, 3 जन्मों तक मेरा उद्धार करने आएंगे। तो मौत का मैंने वरण किया, मौत की दवाई नहीं मौत का बस कहने को हरण किया है। और आज 1 लखपूत 100 लखनाती उनके घर में दिया लगाती। तो अब रावण कहने लगा, अब सुनी पड़ी हवेली है। अरे वाह, अब सुनी पड़ी हवेली है। तो अगर लाइन पसंद आएगी तो कहना कि ये जीवन एक पहेली है। ये जीवन एक पहेली अब अंतिम पद देख लीजिएगा। सुनिए जटिल जी, वहाँ के सब नचावत राम गोसाई, जग तो एक कठपुतली है।
जानकारी हाँ कि सब नचावत राम गोसाई, जग तो एक कठपुतली है, बहता पानी जीवन सारा रंग बिरंगी तो क्षण भंगुर काया ये सारी। क्षण भंगुर क्षण भंगुर ये जिंदगी 4 दिनों का मेला है, बाकी के क्षण भंगुर काया ये सारी। तो जटिल आत्मा, ए जटिल आत्मा, अरे वाह जटिल जी वाह। हेलो बहराइच यूपी 40। इस गीत को हमारे जटिल भैया ने लिखा है। जानकारी जटिल होगा आज जानकारी जटिल है। कि जटिल आत्मा अकेली है, जटिल आत्मा अकेली है। तो फिर कह रहा हूं ये जीवन एक पहेली है। अरे वाह। अब पुरस्कार बोला जाए और निवेदन है कि आप लोग बैठ जाए यथा स्थान। हाँ, शांति बना रखें। भैया भैया दादा शांति भैया शांति। सुना आप सभी लोगों ने, सुना बेटा सुना, सुनो और समझा। बहुत सुंदर सवाल आया है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा जवाब। हाँ, इच्छाधारी बहुत मेहनत कर रहा है। हाँ, इच्छाधारी। बहुत अच्छा जवाब भी आया है। और जवाब के लिए हालांकि मुझे कुछ नहीं कहना है। ना बेटा ना, कहना सुनना कुछ नहीं। पंक्ति मेरी कह रही है कि स्वयं ब्रह्म के जो है प्रतीक, तो जय बोलो जय मुनि वाल्मीकि। आपने भी जवाब दे दिया। क्या दे दिया, क्या दे दिया जवाब? पूजे जिनको सारा ये जहान, तो जय हो वाल्मीकि भगवान। बात तो एक ही है। ठीक है कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, पहले चक्र है, छोड़ो। पहला चक्र है और थोड़ा बहुत हो जाता है इसमें। और क्या हो जाता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी। एक गीत आप लोगों ने सुना है अभी। कौन सा? कौन सा? और बड़ा सुंदर गीत आया है। भैया बढ़ा दो थोड़ा इसको, अगर बढ़ जाए तो। सारे बंद माइक पड़े। बड़े भाई आप बाहर, आवाज अच्छी जा रही है, मंच पर नहीं आ पा रही है आवाज। मंच की वापसी बना दीजिए। हेलो 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 चेक, हेलो 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 हेलो। नहीं आ रही, वही तो हम कह रहे कि पीछे जो बॉक्स लगे उनकी आवाज ही नहीं खोल रहे हम।
देख लीजिए, कोई बात नहीं, मशीन है, सही है, हो जाता कभी लेकिन कभी। थोड़ा देखे रहिए आप। एक बात आपने कही है, क्या कही है? कौन सी बात कही है? कि महर्षि ने उनके पास 32 श्लोक बच गए। अब 32 श्लोकों से 10-10 फिर बांट दिया, तो बचे 2। 32 श्लोक बच गए। अरे ये आप कह रहे थे कि 32 श्लोक बच गए। समझ लो भैया पहले। हो सकता है जबान फिसल गई हो आपकी। सही है, हो जाता कभी कभी। कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन कहा आपने यही है, और मैंने नोट भी किया इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल। गीत आया आपकी ओर से। अरे हम रहते थे तुझसे लिपट कर, तो कितना सच लगता था। सच लगता था। अरे सर्द अंधेरी रात में जानब एक दिया सा जलता था। अब हम और अपनी दोपहरी, अब हम और अपनी दोपहरी, बीच में याद जिंदा है, और बीच में याद जिंदा है, तो जान बहुत शर्मिंदा है, जान बहुत ढोलक बजाना। निडर जी, गाना आपका बहुत बढ़िया आया है, और गाने में केवल आपके बात ये चल रही है, क्या चल रही है? मौत ही सच्ची सहेली है, तो जीवन एक पहेली है, जीवन एक पहेली है। फिर आपका मन नहीं माना, अच्छा तो आप तमाम सारी बातों उसमें बता गए। वो भी कर लेते हैं। जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक पानी का बबूला है। हाँ, 4 दिनों का मेला है, फिर उसके हाथों की कठपुतली है, मतलब राखी आजाद को चिल्ला ना पाए। चलो चलो बेटे घर चले। सभी कुछ तो आपने अपने गाने में लगा दिया, जो था वो तो लगाया ही, जो नहीं था वो भी लगाया। इसको कहते हैं दहशत। लेकिन निडर जी, और जो भी हमारे
निर्णायक मंडल में गुरुजन बैठे हैं, हाँ, निडर भाई। दादा भैया लोग बैठे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है आप लोग जवाब की लाइन सुनिएगा। सुनिए। और निडर जी, आपने जितनी बातें बताई हाँ, वो एक भी बात नहीं लाऊंगी ना, और आपसे हट के कोई बात आ जाए तब राखी आ जाए। वो यूपी 40 नहीं है 92 है। बहुत अंतर है। भगवान, आपने बताया कि मंदोदरी समझा रही थी रावण को, हाँ, तो रावण ने कह दिया सुन मंदोदरी, और जितनी बार मंदोदरी ने नहीं कहा उतनी बार तो आपने और आपके नीचे वालों ने कह डाला। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग घर में नहीं बोलते बातें वो यही बोलते हैं। आप तो कम ही बोल रहे थे, आपके मंडल वाले ज्यादा बोल रहे थे। बहुत भगवा रहे हैं आज वो। सुन मंदोदरी, सुन मंदोदरी, सुन मंदोदरी। बड़ा पुराना रिश्ता है मंदोदरी से। हाँ, बिल्कुल। अपने बड़े भाई को विभीषण समझा रहे हैं और कह रहे हैं भैया अरे तुमने कह तो दिया कि सीता मेरे हृदय में निवास करती है, लेकिन अगर सीता आपके हृदय में निवास करती है तो सुनो मेरी बात। सुनो। विभीषण ने कहा क्या? जब उर्मे नाथ सिया को बसाए फिर भी सिया चुराई है। ढोलक बजाना अलग बात है, ढोलक से खेलना अलग बात है। और ढोलक वाले को केवल ढोलक ही बजानी चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। ना बेटा ना। कहा विभीषण ने भैया जब उर्मे नाथ सिया को बसाए अरे फिर भी सिया चुराई है। और सुनो भाई, अरे कदम कदम पर फिर भी तुमने अपने मुंह की खाई है। बार बार अपनी मुंह की खाते भी रहे, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हो। तो जिसको तुम हरे कर लाए और करके कुकर्म ना तुम शर्माए। तो लाइन अगर अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगी आपका। विभीषण बोले भैया अरे कर्मों की रेखा बांधनी है, तो कर्मों की रेखा बांधनी है, बस 4 दिनों की चांदनी। सारी बातें आपने काट दी, लेकिन फिर भी प्रयास कर रही हूँ। मिला लेना। केवल 4 दिनों की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। तो कर्मों की रेखा बांधनी है, 4 दिनों की चांदनी। हाँ देखो सोनू बताने आया। रिक्शादारी बहुत फड़फड़ा रहा है। समय कम है, सुबह तक मुंह टोकरी में बंद कर लेंगे हम लोग। समय का बंधन भी लग गया है। तो एक टुकड़ा और जोड़ रही हूँ भैया, सुनना जरा। कहने लगे भैया
अरे जिस पर 10-10 शीश चढ़ाए उसने ही लंका जलाई है। शीश जिसको चढ़ाए उसने ही लंका जलाई है। यानी भगवान भोलेनाथ को तुम बार बार मनाते रहे, अपना शीश काट के चढ़ाते रहे, लेकिन उन्हीं भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार यानी हनुमान जी जब आए उन्हीं के द्वारा लंका जल गई। तो 10-10 शीश चढ़ाए जिनको उसने लंका जलाई है। और जो था असंभव करके संभव लंका की नींव हिलाई है। तो कहने लगे बात मेरी तुम हे भ्राताश्री, बात मेरी तुम मानो स्वामी, क्योंकि जिनसे बैर कर रहे हो वो तो है प्रभु अंतर्यामी। और अभी भी समय है, मेरी बात मान लीजिए। वो सीता भवानी वंदनीय है, सीता भवानी वंदनीय है। 4 दिनों की सच्चे दरबार की। ये समय को देखते हुए आपके बहुत अच्छे गीत का मेरी ओर से प्रयास रहा।